वीर साहसी बनकर आगे बढ़ के ऐश्वर्य भाई वो तेरे सामने घुटने टेक दे, तब तो मनुष्य जीवन सार्थक था। बोले हमसे प्यार नहीं करते, रेल के आगे कट दे, क्या उससे तेरे को लाभ मिलेगा? अरे वो प्यार नहीं करता, ऐसे चल कि तुझे खुद संसार प्यार करने लगे, खुद संसार झुकने लगे तेरे आगे। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लो रोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। तू भगवान का अंश है और किस तरह से अपने शरीर को नष्ट कर रहा है। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। हम सबसे कहते हैं व्यायाम, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे हैं तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं चतुरासी जी शुरू कर। उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय से प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना आपकी विचार शक्ति लुप्त हो जाएगी। आपके अंदर बिना किसी कारण के शंका बनी रहेगी, भय बना रहेगा, घबराहट बनी रहेगी, हर व्यक्ति से बात करने में चिड़चिड़ापन आए, मतलब कितनी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो,
उसका शोक मत करो, अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है तो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। दिन में कई बार करोगे जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। अपने चित्त को प्रभु के नाम रूप में लगाइए। भोगों का चिंतन ही ना हो तो कोई परेशानी नहीं भोग त्यागने में। भोग त्यागने में इसलिए परेशानी है कि हमारा भोग चिंतन मुझे चैन से नहीं रहने देता। अंदर से देखिए, कोई भी भोग क्रिया होने के पहले उस भोग में तदात्म होता है और चिंतन होता है। क्रिया बाद में होती है, सब कार्य पहले हो जाता है चिंतन के द्वारा। अब चिंतन के द्वारा उससे जो सुखानुभूति हो रही, अब वो क्रिया में सुखानुभूति प्राप्त करना चाहता, वो है नहीं। फिर क्रिया के बाद फिर चिंतन, फिर क्रिया, फिर चिंतन, दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। चिंतन बदल गया, फिर क्रियाओं का कोई महत्व नहीं। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण में, एक आनंद की वृत्ति आती है, देखना एक और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी, इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही, तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे, फिर मुझे डर किस बात का। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद। ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे। उससे न राग करो न द्वेष करो, वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो उससे ऊपर निकलो। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं, पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहाँ से। अच्छा, कब जाना कुछ पता नहीं, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए।
और ऐसे डॉक्टरों से न मिले, वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है, अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला दे। है ना भारी दुश्मन, पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। तो टेंशन क्यों लेते हैं यार? समय से पढ़ो और भगवान का स्मरण करो, और आएगा तो पढ़ाई के अंदर ही। फेल हो गए तो क्या होगा? क्या हो गया? यही जिंदगी है, इतनी जिंदगी है। भगवान के आश्रित हो, कोई व्यापार कर लो, हम एक नौकरी कर लेंगे, अपने जीवन को थोड़ी नष्ट करेंगे। हम छोटे से छोटा कार्य कर सकते हैं, और भगवान हमारे साथ है तो बड़ाई उनके हाथ में। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी, वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का, क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। तो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के, रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते हैं। और तुम 2-4 बातें कही और भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है। तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा, हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये 3 बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। नए नए बच्चे कैसे धूर्त होते चले जा रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते चले जा रहे, कि ना उनको पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना। तो दशा क्या हो रही, अब देखो क्या दशा हो रही। समाज, पूरा देश पीड़ित, पूरा हमारा वातावरण उस दुख से दुखी। क्या हुआ? इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। उस शक्ति, उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। लिखा है कि अब तो लगता है मर जाऊं। अभी हम बता रहे ना, एक ही रास्ता, तो क्या 5 स्टार होटल रखा है, मरने के बाद तुम्हारे दुर्गति हो जाएगी, प्रेत बनोगे जाकर के।
जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। करो अस्त में तुम, और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं, मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से, उससे हम दहाड़ रहे हैं, भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। उपासक इस बात को समझे, प्रभु का बल लेकर, प्रभु के आश्रित होकर इंद्रियों की परवशता को मिटा। देखो यही उपासना है। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। ये अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। ये जितना खेल है, तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में, ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा। इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है, तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, आपका फिर कोई सामना नहीं। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीरास्त्र ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बन, मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरुजी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हो, प्राणायाम व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई
कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर